जूलिया ने इस मैसिव कनोपी में 26 × 6 फुट के प्लेटफॉर्म पर 2 साल गुजार दिए। इसके प्रोटेस्ट ने ट्री सिटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उसका ये प्रोटेस्ट डिफोरेस्टेशन को रोकने की वो आसानी से ये समझ नहीं पा रही थी कि क्यों कोई एक एंशिएंट ट्री को नुकसान पहुंचाना चाहेगा, जिनमें से एक एल नीनो स्टॉर्म को बर्दाश्त करना था। हेलीकॉप्टर के जरिए उसे हरास्ट किया जाता था। 7 डेज के बाद जूलिया ने दरख्त की टॉप पर चढ़ने का फैसला किया। 1999 में जूलिया और पैसिफिक लंबर कंपनी के दरमियान एक एग्रीमेंट फाइनल हुआ। 10 दिसंबर 1997 को जूलिया हिल 1500 ईयर्स ओल्ड रेडवुड के दरख्त पर चढ़ी, जिसका नाम लूना था, और वो मजीद 738 डेज तक नीचे नहीं आई। जूलिया हिल ने ऐसा क्यों किया, उसने वहाँ कैसे सरवाइव किया और वो क्या खाती रही, आज इस सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। जूलिया बटरफ्लाई हिल, जो कि एक अमेरिकन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थी, दिसंबर 1997 से दिसंबर 1999 तक 1500 ईयर्स ओल्ड रेडवुड दरख्त की कनोपी में 738 दिनों तक रही, और इसने ऐसा पैसिफिक कंपनी की लॉगिंग एक्टिविटीज के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए किया। जूलिया की कोशिशें उस वक्त रंग लाई जब पैसिफिक लेबर कंपनी ने दरख्त को बचाने के साथ साथ इसके अराउंड 200 फुट बफर जोन बनाने पर भी एग्री हो गए। इसके प्रोटेस्ट ने ट्री सिटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उसका ये प्रोटेस्ट डिफोरेस्टेशन को रोकने की एक कोशिश थी, जिसने मीडिया की अटेंशन पैसिफिक लंबर की एनवायरनमेंट को इग्नोर करने की तरफ लेकर आया। जूलिया के कैंपेन ने इस वाइटल रोल के बारे में अवेयरनेस पैदा करने में भी हेल्प की, जो हिल साइड्स को स्टेबलाइज करने और एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने में फॉरेस्ट प्ले करते हैं। 23 इयर्स की एज में जूलिया ने एक एनवायरमेंटल इंस्पायर्ड फेस्टिवल में शिरकत के दौरान फ्री सिट एक्शन में पार्टिसिपेशन पर एग्री होने के बाद इस जायंट रेडवुड ट्री पर चढ़ी थी। इनफैक्ट जूलिया एक एक्सीडेंटल एक्टिविस्ट थी और बगैर किसी प्रियर एक्सपीरियंस या ग्रैंड एम्बिशंस के वो आसानी से ये समझ नहीं पा रही थी कि क्यों कोई एक एंशिएंट ट्री को नुकसान पहुंचाना चाहेगा, ये लास्ट रिमेनिंग रेडवुड्स को डिस्ट्रॉय करना चाहेगा, जो 2000 ईयर से सरवाइव कर रहा था। जूलिया बटरफ्लाई हिल कार एक्सीडेंट। इसकी फैमिली के जॉन्सबोरो आर्कांसा में सेटल होने के बाद इसकी मिडिल स्कूल के ईयर्स के दौरान जूलिया की जिंदगी ने अगस्त 1996 में एक ड्रामेटिक टर्न लिया, जब इसे 22 इयर्स की एज में एक फैटल कार एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा। इस वक्त जूलिया अपने एक ड्रंक फ्रेंड के लिए डेजिग्नेटेड ड्राइवर के तौर पर काम कर रही थी। इसकी फ्रेंड की कार को एक ड्रंक ड्राइवर ने पीछे से हिट किया, जिसकी वजह से स्टीयरिंग व्हील इसकी स्कल में घुस गया, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा इंजरीज का सामना करना पड़ा। जूलिया को नॉर्मली वॉक और सही से बोलने के लिए 1 साल की इंटेंसिव थेरेपी की जरूरत पड़ी। अपने इस एक्सीडेंट से रिकवर होने के बाद जूलिया ने कैलिफोर्निया के लिए सफर किया और जंगलात को बचाने के लिए एक रैगी फंड रेजर में शिरकत की, और यहीं पर इसे फ्रंट लाइनर्स के एक ग्रुप के बारे में मालूम हुआ, जो पैसिफिक लंबर कॉर्पोरेशन लोगर्स को एरिया साफ करने से रोकने के लिए हर 2 दिन में हम्बोल्ट कंट्री में जायंट रेडवुड्स के इन एंड आउट ट्री सिटर्स को रोटेट कर रहा था। जूलिया ने इस मैसिव कनोपी में 26 × 6 फुट के प्लेटफॉर्म पर 2 साल गुजार दिए। इसके पास सोलर पावर्ड फोन था, जिससे वो इंटरनेशनल मीडिया की अटेंशन हासिल करने के लिए यूज करती थी। रेडवुड ट्री में अपने टाइम के दौरान जूलिया को न्यूमरस चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, जिनमें से एक एल नीनो स्टॉर्म को बर्दाश्त करना था। हेलीकॉप्टर के जरिए उसे हरास्ट किया जाता था और अपने इर्द गिर्द दरख्तों को काटने वालों के थ्रेट्स का भी सामना करना पड़ा, और इवन कि उसे डेथ थ्रेट्स तक मिली। और इसके अलावा वो ज्यादातर वेट एंड कोल्ड ही रहती थी। उसने कहा कि उसे दरख्त की विजडम से स्ट्रेंथ मिली है। जूलिया और लूना के दरमियान जो बॉन्ड बना वो बहुत गहरा था। उसे इस ट्री, जिस पर उसने 2 साल गुजार दिए, उससे बहुत ज्यादा प्यार हो गया था। इनिशियली जूलिया ने सिर्फ 1 वीक के लिए रेडवुड में रहने के इरादा किया, और वो अपने साथ उसी लिहाज से खाना और पीना लेकर आई थी। सबका ख्याल था कि 1 वीक के बाद जूलिया फर्स्ट फ्लोर पर वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 7 डेज के बाद जूलिया ने दरख्त की टॉप पर चढ़ने का फैसला किया, और वहाँ उसने अपने लिए एक टेम्परेरी शेल्टर बना लिया। इस तरह से उसे फूड एंड सप्लाई वॉलंटियर्स के थ्रू डिलीवर किया जाता, जो 2.5 माइल्स माउंटेन पर हाइक करते। और इस तरह से वीक्स मंथ्स में चेंज हुए, और जूलिया अभी तक इस दरख्त पर जिंदा थी, जिसका नाम इसने लूना रखा था। जूलिया का कहना था कि इसने वहाँ रहते हुए अपने बारे में बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़े टेकअवेज में से एक ये है कि अपने तौर पर कैसे जिंदा रहना है। उसने तेज बारिशों, फ्रीजिंग टेम्परेचर और स्नो स्टॉर्म्स को भी बर्दाश्त किया, जिसने इसके प्लाईवुड पर्च को अफेक्ट किया, और कई दफा उसे लगा था कि शायद वो जिंदा नहीं रह पाएगी।
लेकिन फॉर्चुनेटली उसने इन सब चैलेंजेस को बहुत बहादुरी से सामना किया। 1999 में जूलिया और पैसिफिक लंबर कंपनी के दरमियान एक एग्रीमेंट फाइनल हुआ, जो कि कुछ यूं था कि लूना और 200 फुट के बफर जोन के अंदर मौजूद तमाम दरख्तों को प्रिजर्व किया जाएगा और एक्सचेंज में जूलिया दरख्त को खाली कर देगी। रेजोल्यूशन की एक पार्ट के तौर पर जूलिया और उसके फेलो एक्टिविस्ट की तरफ से जमा किए गए $50,000 सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री की रिसर्च के लिए हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी को डोनेट किए गए। एंड फाइनली पूरे 738 डेज के बाद जूलिया ने लूना के ऊपर अपना घर छोड़ दिया और वापस आ गई। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।